नमस्ते डियर स्टूडेंट, क्लास 5 ईवीएस करते हैं बेटा। ईवीएस के अंदर हमने सेकंड चैप्टर में लास्ट टाइम पे नाउस के बारे में पढ़ा था। अभी हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास किसी न किसी सेंस ऑर्गन की क्या होती है, कमी होती है, और उनकी जरूरतें भी क्या होती हैं, स्पेशल होती हैं। क्योंकि उनके पास विकलांग, जिसको बोलते हैं आप दिव्यांग बोल सकते हो, विकलांग बोल सकते हो, वो सारे के सारे जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें भी क्या होती हैं, कुछ स्पेशल होती हैं। और किस तरीके से वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अभी। तो पीपल विद स्पेशल नीड्स, sometimes one or more sense organ in the body do not work too well in some people। कुछ लोगों के अंदर शरीर में कोई ना कोई सेंस ऑर्गन, या एक भी हो सकती है, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। दे मे हैव वन और टू अदर सेंसेस विच बिकम स्ट्रोंगर और शार्पर देन अदर सेंस ऑर्गन्स। क्योंकि उनकी एक आध सेंस ऑर्गन अगर काम नहीं करती, यानी कमजोर होती है, तो उनकी बाकी जो सेंस ऑर्गन होती हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, ज्यादा सेंसिबल हो जाती हैं, यानी वो थोड़ी सी ज्यादा मेच्योर हो जाती हैं बाकी लोगों के मुकाबले। दिस इज वाई दे आर नोन एज डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। इसलिए उनको डिफरेंशियली एबल्ड पीपल बोला जाता है, दिव्यांग बोल सकते हो। लेट अस हैव ए लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। कुछ उदाहरण लेते हैं। रोहन इज ब्लाइंड। रोहन जो है वो क्या है, अंधा है। ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता। ही कैन नॉट रीड और राइट, ना तो वो लिख सकता है ना वो पढ़ सकता है। अंधा है तो पढ़ नहीं सकता, पढ़ाई जब उसको नहीं आएगी तो वो लिख भी नहीं सकता। देयर फोर, इसलिए ही यूजेस ए स्पेशल काइंड ऑफ इक्विपमेंट कॉल्ड एज ब्रेल टू रीड एंड राइट। इसलिए वो एक स्पेशल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है, औजार, तो स्पेशल इक्विपमेंट का क्या करता है, प्रयोग करता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेल बोला जाता है। एक्चुअली ब्रेल एक साइंटिस्ट थे जो खुद एक अंधे थे, और उन्होंने अंधों के पढ़ने के लिए कुछ चीजें तैयार की थी। उन्हीं के नाम से ये क्या पड़ा है, ब्रेल नाम पड़ा है। ब्रेल हैज ए सीरीज ऑफ रेज डॉट प्रिंटेड ऑन इट। उसके पास एक सीरीज है जिसके ऊपर छोटे छोटे क्या है, डॉट्स हैं, और वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। जो ब्रेल होता है ना, ब्रेल अंधों को पढ़ने के लिए स्पेशल एड होती है ये ब्रेल। इसके अंदर आपके साइन जो होते हैं वो डॉट में, और जैसे आपका सिंपल जैसे माइनस का साइन होता है ना, इस तरीके से साइन होते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, वो अंदाजा लगा लेते हैं पढ़ाई का। कैसे लगा लेते हैं, जैसे एक डॉट है तो इसका मतलब ये है, बीच में डॉट है तो इसका मतलब ये है, 8 9 डॉट है बीच में, साथ में एक साइन आ गया तो इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपनी ही लिपि बना रखी है, और उसको हाथ लगा के ऐसे हाथ से फील करके क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। Blind people observe the pattern of such dots with the help of their hand and read what is being written। इसको क्या करते हैं, जो अंधे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ से ऑब्जर्व करते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या लिख रखा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि उनके जो बाकी सेंस ऑर्गन होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, तेज होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दो रोहन कैन नॉट सी, हालांकि रोहन देख नहीं सकता, येट ही हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड फील। लेकिन उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो तेज है, उसकी वो जो फील कर सकता है किसी भी चीज को टच करके, वो भी बहुत ज्यादा तेज फील कर सकता है। यानी हम जिस चीज को कम फील कर पाते हैं, जिस स्मेल को कम डिटेक्ट कर पाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उस चीज को थोड़ा सा जल्दी क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ही कैन स्मेल इवन ए फेंट स्मेल विच वी कैन नॉट। हल्की सी स्मेल को भी क्या कर लेता है, वो रोहन सेंस कर लेता है, जिसको हम सेंस नहीं कर पाते। अरुण इज डीफ एंड डम। अरुण जो है वो बहरा और गूंगा है। देर फोर, डीफ का मतलब होता है बहरा, डम का मतलब होता है गूंगा। देर फोर ही यूजेज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद हिज फेलो फ्रेंड्स। इसलिए वो क्या करता है, साइन लैंग्वेज का यूज करता है। साइन लैंग्वेज मतलब इशारे से। जैसे आप किसी से पूछ लेते हो कई बार
हम खुद भी इशारा करते हैं कि कोई चीज कहाँ पे रखी है, तो आप कुछ खा रहे होते हो, पी रहे होते हो, तो आप ऐसे कर देते हो, उधर है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि उस साइड में है। तो इसी तरीके से वो क्या करता है, इशारों में बात कर लेता है, साइन लैंग्वेज इशारों की भाषा। दो ही कैन नॉट स्पीक और हियर, हालांकि वो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, बट ही इज कीन ऑब्जर्वर, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, वो कीन ऑब्जर्वर है। ही वांट्स टू बिकम ए राइटर, वो एक क्या बनना चाहता है, लेखक बनना चाहता है। व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बनना चाहता है, एक अच्छा राइटर बनना चाहता है। ही इज स्किलफुल चेस प्लेयर टू, वो एक क्या है, बहुत ही अच्छा चेस का क्या है, खिलाड़ी है। Sometimes deaf people develop an ability to read lips in themselves. कई बार जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो आपको सुन नहीं सकते, लेकिन जैसे आपके होठ हिलते हैं तो आपके होठ हिलने के तरीके को ऑब्जर्व करके वो समझ सकते हैं कि आपने क्या बोला है। There is also a specially designed equipment called hearing aid. एक स्पेशल तरह का इक्विपमेंट भी होता है, लेकिन ये कुछ एक लोगों में काम करता है, कुछ एक लोगों में काम नहीं करता। इसको बोला जाता है हियरिंग एड। क्या बोला जाता है, हियरिंग एड। स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको कम सुनाई देने लगता है, उनमें वो बुजुर्ग इसको क्या करते हैं, हियरिंग एड्स को यूज करते हैं। एक तरीके का माइक्रोफोन होता है जो कान के अंदर लगा दिया जाता है, which help the deaf people to understand others. इससे जो बहरे आदमी हैं वो क्या कर सकते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, दूसरे जो बोलते हैं उस चीज को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और ऐसे ऐसे कुछ स्पेशल पीपल हुए हैं जो जिनको जिनकी मतलब एक या दो सेंस ऑर्गन्स क्या थी, काम नहीं करती थी, वीक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया में क्या है, बहुत सारा नाम कमाया है। और आपने भी ये जैसे गीगल्स एंड ग्रुप, आपने भी देखना है कि जैसे ओलंपिक गेम्स हैं, तो ओलंपिक गेम्स के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, विजुअली डिसेबल्ड होते हैं, देख नहीं पाते, कई कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो चल नहीं पाते, तो उनके लिए स्पेशल तरह के गेम्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स होते हैं जैसे। तो आपकी बुक के अंदर जो ये दे रखी है एक एक्टिविटी, आपने ऐसे इंसानों के बारे में जानना है कि ओलंपिक में क्या कोई ऐसा इंसान है, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो कि जिसके सेंस ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करते थे, फिर भी उसने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल जीता। उस पर एक नोट लिखिए और उसकी सारी बातों को समझिए, सोचिए और जानिए उसकी जिंदगी के बारे में कि उसने ये सब कैसे किया। अब कुछ स्पेशल आदमियों के बारे में बात करते हैं, सम स्पेशल पीपल। इसमें है, सबसे पहले है हेलन केलर। ये कौन थे, ये अमेरिका में जन्म हुआ था इनका 1818, 1880 में इनका जन्म हुआ था। हेलन केलर was born in America in 1880. In her childhood, she became very ill, which made her deaf and blind for rest of her life. बचपन में ये जो हेलन केलर थी, ये क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी, जिसके कारण बची जिंदगी इन्होंने क्या है, अंधेपन में और बहरेपन में गुजार दी। ये ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। But she overcome all her physical challenges in her life to become the first deaf and blind person to earn a bachelor degree in art. लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया कि ये दुनिया की पहली ऐसी लेडी बनी थी जो अंधी और बहरी होने के बावजूद जिन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की, यानी बीए जैसे होती है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए की डिग्री, बीए की उपाधि प्राप्त की। Later, she became a famous writer, political worker and a lecturer too. उसके बाद ये एक बड़ी लेखक भी बनी, पॉलिटिशियन भी बनी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ काम किए और लेक्चरर भी बनी। बोल सकती थी, सुन नहीं सकती थी। Today she is admired and respected all over the world for her perseverance, courage and strength of mind. आज हर जगह पे इनका नाम लिया जाता है और इनकी पूरी इज्जत की जाती है। किस बात को लेके कि उन्होंने अपनी मतलब विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रिजर्वेंस, इसका मतलब होता है दृढ़ता, करेज, करेज मतलब हिम्मत, और स्ट्रेंथ मीन ताकत, अपने दिमाग की ताकत को
अपनी दृढ़ता को और अपने हौसले को नहीं खोया। एक ही ऐसे एक दूसरे एग्जाम्पल हैं ऐसे ही, स्टीफन हॉकिंग का चैप्टर बड़ी क्लासेस में 9, 10, 12 क्लास के अंदर इनके कुछ चैप्टर्स बुक के अंदर भी आते हैं। ये भी बहुत बड़े राइटर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग वाज ए साइंटिस्ट हु न्यू 7 लैंग्वेज। 7 भाषाएं ये जानते थे स्टीफन हॉकिंग, और एक साइंटिस्ट थे। ही हैड एन incurable motor neuron disease due to which he was unable to speak। इनको इनका जो मोटर न्यूरॉन था, मैंने बताया था दो तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक क्या होता है, कौन सा न्यूरॉन होता है, एक तो मोटर नर्व्स होती हैं, एक सेंस नर्व्स होती हैं। दोनों एक दिमाग तक सिग्नल लेके जाती है, एक दिमाग से सिग्नल को लेके आती है। तो बेटा इनके अंदर जो दिक्कत थी वो कौन से किसके अंदर थी, मोटर न्यूरॉन के अंदर इनको प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ये बोल नहीं सकते थे। ही नीडेड ए कंप्यूटर टू स्पीक टू अदर। इनको अब किसी से बात करने के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्या पड़ती थी, जरूरतें पड़ती थी। हिज लेक्चर्स वर हाईली शॉर्ट आफ्टर एंड हिज बुक्स वर बेस्ट सेलर। अपने टाइम पे सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही है इनकी, और बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी भी हैं। बाद में ये बहुत बड़े क्या हुए, साइंटिस्ट और राइटर बने। ही रिसीव द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम। इन्होंने राष्ट्रपति से क्या क्या मिला, एक मेडल मिला। एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन यूएसए ऑन अगस्त 12, 2009। और अमेरिका के अंदर, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर क्या मिला इनको, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, वो इनको 12 अगस्त 2009 को यूएसए में मिला। तो बेटा इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर होता है खत्म। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके पास भेज दिए जाएंगे, आप इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में लिखिए। थैंक यू।